तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि आज के शो में मैं एक ऐसे आईटीआई एक्सपर्ट को ले आऊंगा, बीच बीच में ले आता रहूंगा, लेकिन आज का जो मुद्दा है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। कई बार पेपर और जो है तो टीवी में भी छाया रहा, भारत और इजराइल को लेकर के, कि जिसमें लड़कों के लिए उन्होंने जॉब निकाली और उसमें ईडी के पेपर को लेकर के कितना महत्व है, कितना नहीं महत्व है। तो आज हमारे पास जो है तो आईटीआई एक्सपर्ट इंजीनियर उदय शंकर दीक्षित जी हैं। मैं उनको आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं और मैं चाहता हूं कि उदय जी आप अपना परिचय स्वयं बताएं आईटीआई को, व्यूअर को और संचालक को। सर, मैं मूलतः बिहार प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा नाम उदय शंकर दीक्षित है। मैंने डिप्लोमा और बीटेक बनारस से पास किया और मास्टर डिग्री पढ़ाई के लिए मैंने गेट का एग्जाम दिया। उस समय 2014 में गेट का एग्जाम आईआईटी खड़गपुर निकाली थी। उसमें मैंने 11,085 रैंक था 2014 में, और मैंने 14 से 16 तक मास्टर डिग्री भोपाल से पास किया, और उस दौरान मुझे एमएचआरडी से 12,400 प्रतिमाह स्टाइपेंड में मिला था सर। गुड, बहुत बढ़िया। तो सर समय ना गंवाते हुए आपसे पहला सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि डीजीटी द्वारा ड्राइंग के पेपर को ऑब्जेक्टिव सीबीटी में बदल दिया गया, इसमें स्टूडेंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सर? सर, डीजीटी द्वारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीबीटी में बदल दिया गया तो सर काफी असर पड़ रहा है सर। अब केवल लड़के ऑब्जेक्टिव पेपर पर ही बेस्ड हो जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे, चार्ट पेपर पर क्वेश्चन बनाना होता था। लड़के उस कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट्स या बिल्डिंग का डिजाइन आता था तो लड़के उसके साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू को बनाते थे और उस पर समय देते थे। अब 6 प्रश्न से लड़कों का मूल्यांकन आप कैसे कर पाएंगे कि वो ड्राइंग में कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना खराब कर रहे हैं? तो 6 प्रश्न से, और वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो उससे लड़के, अब मान लीजिए कि कोई मेसन सर मिस्त्री है, वो किसी दीवार को जोड़ा, दीवार ठीक है 19-20 हो सकता है। अब कोई तो मेसन बना होगा तो पूरे दीवार को तो गलत नहीं जोड़ेगा, तो आप 5-6 प्रश्नों से उस छात्र का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। काफी असर पड़ेगा सर। मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सर ये कहने वाले हैं कि पहले जो ड्राइंग का पेपर होता था वो फुल जो है तो होता था पेपर। अभी जी 6 क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, तो जो ऑनलाइन हो गया है, मतलब माने ऑनलाइन ऑफलाइन जो अभी जो आ गया है, ये इसमें ये प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है स्टूडेंट के आगे? सर देखिए, ये तो दोहरी नीति हुई सर। जब डीजीटी ने इसको आईटीआई के लिए बदला तो सीआईटीएस में बदलना चाहिए था। सीआईटीएस में अभी जो शिक्षक बनाने के लिए योजना चला रही है, सीआईटीएस अनिवार्य कर दिया गया है, उसमें तो अभी भी 50 नंबर का है। सरकार वहां पर भी बदल दे तो आप बड़े लेवल पर तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल का बेस ही नहीं मजबूत होगा, उनको ड्राइंग आएगा नहीं। जब आईटीआई में हम ड्राइंग सिखाएंगे तो सीआईटीएस में हम क्यों सिखा रहे हैं? वहां पर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप कर देना चाहिए। तो सर फिर तो लड़कों के साथ गलत हो रहा है। उनको यहाँ पर भी पेपर पर पुरानी पद्धति से सीबीटी में सारे पेपर रहे, ठीक है, लेकिन इस पेपर को, ड्राइंग वाले पेपर को आपका सब्जेक्टिव कर देना चाहिए 50 नंबर का, जैसे पहले होता था। माने आप, और इससे लड़कों पर पॉजिटिविटी प्रभाव पड़ेगा सर। माने आपका कहने का मतलब है कि भविष्य पर इस पे पढ़ाई पे बड़ी दिक्कत आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिक्कत आने वाली है सर। 6 प्रश्न से आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। आगे आपके जो प्रश्न होंगे उसमें इन सब बातों का पता चल जाएगा। हाँ, मतलब माने 6 क्वेश्चन जो आते हैं वो तो यार खिलौना हो गया सर। वो भी लेसन 1 लेसन 2 से आते हैं, केवल सिंबल रट लो काम हो गया। हाँ। तो लड़के उसको अध्ययन क्यों करेंगे? क्यों इतना तो डीपली किताब को पढ़ेंगे? हाँ, डीपली इतना क्यों पढ़ेंगे, क्यों करेंगे? ठीक है, अच्छा, ड्राइंग में इस चीज को मैं जोड़ दे रहा हूं ताकि लड़के समझें इस चीज को और आईटीआई संचालक भी समझे, फिर इसको डीजीटी पे लेकर के जाते हैं कि ड्राइंग की पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में क्या अंतर है। सर इसी को मैं क्रम में ले रहा हूं ताकि लड़कों को भी और बाकी लोगों को पता चले कि जो पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई होती थी सर, तब के स्टूडेंट का क्या स्ट्रेंथ था, क्या स्किल था, और अब जो हो रही है करीबन 1 साल से 1-1.5 साल से, उसके पढ़ाई में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के पढ़ाई में क्या अंतर पड़ रहा है सर?
सर जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रचलन चला है, लड़कों को ये पता है कि केवल 6 ही प्रश्न आने हैं, ये 20-25 इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप कर लो। पहले के क्या होते थे, सब्जेक्टिव होते थे, उसमें लड़कों को डर रहता था कि सारे लेसन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कहीं से सिंबल आ रहा है, कहीं से थ्रेड बनाने के लिए आ रहा है, कहीं से लेटर आ रहा है, कहीं से नंबरिंग आ रहा है, कहीं से किसी क्वेश्चन को दे दिया गया ड्राइंग को, वो 20 नंबर का है तो उसका टॉप व्यू खींचना है, फ्रंट व्यू खींचना है, साइड व्यू, तो सभी लड़के सभी लेसन को टच करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब लड़के ज्यादा लेसन को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो नॉलेज अब की अपेक्षा उस समय के लड़कों को ज्यादा रहती थी और उसका आने वाले समय में इंडस्ट्री में भी प्रभाव पड़ेगा सर, क्योंकि जो लड़के डीपली पढ़े रहेंगे वो किसी भी वर्क साइट पर, वर्क प्लेस पर अच्छे से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। सही बात है। तो इसी को और जोड़ दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा इस सवाल को और थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूं सर, कि जैसे मान के चलिए कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, वहां अगर काम करने को मौका मिलता है लड़कों को, आज के डेट के लड़कों को मैं बात कर रहा हूं, आज अभी भविष्य में जो पढ़ रहे हैं, यस सर, तो इनको क्या दिक्कत आएगी सर? सर मान लीजिए कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी उद्योग का इंडस्ट्री बन रहा है, तो सबसे पहले तो वो इस समय के लड़के जो टॉप साइड फ्रंट को इस समय के सिलेबस में है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिलेबस तो वही है, लेकिन लड़के जो है उन पर प्रेशर है परीक्षा पास करने का, ऑब्जेक्टिव पास करने का। पहले के लड़के क्या होते थे कि ठीक है 50 नंबर में से आपको 70 नंबर लाना था, तो वो सारे क्वेश्चन को टच करते थे, कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर मिलकर वो लड़के। अब लड़कों को प्रेशर है कि 6 में से आपको 2 प्रश्न सही करने ही करने, नहीं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे, तो ये लड़कों पर प्रेशर है। और उस समय में क्या था कि सब्जेक्टिव जब पेपर थे तो लड़के डिग्री अध्ययन करते थे, अध्ययन करने के बाद सारे टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, फिटर के लैब, इलेक्ट्रिशियन के प्रैक्टिकल के ड्राइंग, ये सब समझते थे और उसको बाकायदे जाकर के अपने घर पर प्रैक्टिस करते थे। अब लड़के जब जा रहे हैं वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिग्री अध्ययन ही नहीं करना चाह रहे कि बस अपना काम पूरा हो जाए, रिजल्ट आ जाए, काम खत्म। तो सर मैथ को कहाँ समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं 2-4-5% लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ सर, पूरे भारत की बात करूँ। 10% लड़के जिनको पढ़ना है, जिनको भविष्य में करना, वो तो जाके अध्ययन, यूट्यूब हो, अच्छे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, NIT के, IIT के, इंजीनियरिंग कॉलेज को जो हिंदी में भी बताते, तो वो चीज वो 5-10%, लेकिन हमको तो पूरे भारत को लेके चलना है, पूरे 100% लड़कों को लेके चलना है। तो उसमें टीचर्स जो होता था पहले, वो साइड व्यू, फ्रंट व्यू सबको बताते थे, उसमें भी फर्स्ट एंगल में कैसे चित्र बनेगा, सेकंड एंगल में चित्र बनेगा, किसी बिल्डिंग को देखने पर आप ऊपर से देखेंगे तो कैसा नजारा दिखेगा, बगल से देखेंगे तो कैसा नजारा दिखेगा, सामने से देखेंगे। उस समय के लड़के और अभी के लड़के केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पर डिपेंड है, और आज से 2 साल पहले का सिलेबस, अभी का सिलेबस दोनों सेम है। पढ़ाई में सर करा गया है, लड़के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड हो गए हैं, और इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम इस पेपर को, ठीक है आजकल कॉम्पिटिटिव युग है, लेकिन इस पेपर को फिर से कम सब्जेक्टिव हो जाए, ताकि लड़के के अंदर डर बना रहे, सारे लेसन को पढ़े। अब बताइए सर कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मेडिकल का, मान लीजिए कि किसी का पेट का ऑपरेशन करना है, तो वो सारे नसों के बारे में जानकारी होगी तब होगा। अब आप चीर फाड़ एक झोला छाप डॉक्टर की तरह जान गए और कहाँ सीजर चलाना है, कहाँ पर क्या चलना है, कौन सा नस कट जाएगा, तो फिर तो ये दिक्कत होगी सर। हमको सारे मानते हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई चीजें दिक्कत आएगी तो लड़का सारा लेसन टच होगा तो वो पकड़ लेगा कि इस कार्ड से दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ये चीज हम कर ले ताकि ये चीज इस अनहोनी होने से बचा जाए। अच्छा, तो भविष्य की जो अनहोनी भविष्य में होने वाली है, यदि सरकार अभी सुधार ले तो ये अनहोनी होने से बच जाएगा और अपने लड़के, अपने भारत के लड़के बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, ड्राइंग के पेपर को ऑनलाइन CBT होने से क्या किसी और भी विषय पर इसको प्रभाव पड़ेगा सर, ये जानना चाहता हूँ इसी क्रम में। सर पहले तो सबसे पहले तो इसमें 2 मैं उदाहरण रख रहा हूँ, 2 उदाहरण 1 मिनट सर, 2 उदाहरण इसमें मैं सर रख रहा हूँ कि यदि लड़कों को डायग्राम ही नहीं क्लियर होगा तो वो फिर डायग्राम ही क्लियर नहीं होगा तो फिर वो चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन का उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज दैट किसी लड़के को कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन जब बना लेगा तब ना प्रैक्टिकल जाके करेगा सर। पहले क्या होता था, पहले के सिलेबस में लड़के ड्राइंग को पूरा पेपर पर को उतारते थे, उतारने के बाद जाकर के कनेक्शन करते थे,
अब लड़कों को जरूरत ही नहीं पड़ रही है डायग्राम बनाने की। वो तो बस इस चक्कर में है कि कैसे शॉर्टकट हम रास्ता अपना लें। पहले मान लीजिए कि हमको कोई प्रैक्टिकल करना, तो कोई प्रैक्टिकल करने के लिए पहले हमको उसको कागज पे उतारना पड़ेगा कि मोटर लगेगा, एमसीबी लगेगी, स्टार्टर लगेगा। उसके बाद से ये 3 फेज का कनेक्शन है तो 4 वायरें जाएंगी। 4 वायरें मोटर के आर्मेचर में लगेंगी, सीरीज में लगेंगी, शंट में लगेंगी, फील्ड में कैसे लगेंगी। तो जब कागज पर वो कनेक्शन ही नहीं रहेगा, बिना प्लान का हम कैसे एग्जैक्ट उसको मतलब जो भी है एग्जैक्ट कैसे उतार पाएंगे धरातल। तो पहले हमारे पास ग्राफिक्स होना चाहिए। हम लोग फ्यूचर की जैसे प्लानिंग करते हैं कि 10th के बाद अपने बेटा बेटी को ये कराएंगे, उसी तरह से हम लोग के ड्राइंग में ये हमारे कागज पर होना चाहिए कि कौन सा मोटर जोड़ रहे हैं, उस मोटर के बाद अगला स्विच या सर्किट क्या होगा। उसी प्रकार से लड़कों को भी सर कम से कम ड्राइंग सब्जेक्टिव मोड में हो, ताकि लड़कों को कनेक्शन पता रहे। आजकल एग्जाम में भी इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा सर। मैं ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, तो मैं एग्जाम का भी बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा जिससे लड़कों के अंदर चर्चा बनेगी। और भारत सरकार की जानकारी में ये है, अब के मानक पहले तो नियम नहीं था, मैं इसमें उदाहरण रख रहा हूँ सर। आजकल जितने भारत सरकार के पेपर हो रहे हैं उसमें CBT 1 और CBT 2 हो रहा है। लड़के तो रिटेन पढ़ करके, ऑब्जेक्टिव पढ़ करके CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो CBT 2 हो रहा है वह भारत सरकार ये जानना चाहती है कि लड़के के अंदर प्रैक्टिकल की क्षमता है कि नहीं है। और उस प्रैक्टिकल में पहले भारत DRDO, इसरो के अधिकारी करके आ रहे हैं, उसमें पहले उनसे डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद उनसे पूछते हैं, और जब डायग्राम बनाने के बाद बोलते हैं कि आपका क्लियर आउटपुट आना चाहिए। जब डायग्राम ही नहीं बनेगा तो उस लड़के को कनेक्शन ही नहीं पता होगा। जब ड्राइंग ही नहीं पता होगी तो आउटपुट कैसे आएगा, उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा। और आउटपुट को भी दिखाने के लिए कागज पर आपको ड्राइंग की आवश्यकता पड़ेगी। आपने एक भी स्विच सर्किट छोड़ दिया, आउटपुट नहीं आ पाएगा। आपने आप किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहे हैं, सीजर या एक भी नस छूट गया ज्वाइंट करने से, तो फिर वो आदमी तो फिर नस है। तो वही हालत होगी ड्राइंग की, ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड, मतलब काफी आलसी बना दिया गया है ड्राइंग के मामले में। और दूसरी बात की सर, जब ड्राइंग की इतनी जरूरत ही नहीं है तो ड्राइंग के टीचर हम लोग क्यों रखे? ड्राइंग की क्या जरूरत है? ये भी बात आर्किटेक्चर इंजीनियर की क्या जरूरत है? ड्राफ्टमैन ट्रेड को ही हटा दिया जाए। सही बात है। 6 प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता। आप 6 प्रश्न से एक स्टूडेंट का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये सही बात आप करें। अच्छा सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को अगर अलग अलग कंपटीशन में देखा जाए तो इसमें महत्व क्या है सर? सर जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्जाम में कम से कम 20% ड्राइंग आते हैं। लड़के ड्राइंग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। एक मिनट रोकना चाहूंगा सर, आप क्या बोल रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, मैंने ये पूछा सर कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को अलग अलग कंपटीशन में क्या महत्व है? सर अभी जैसे भारत सरकार ने वैकेंसी निकाली है ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें 20 से 30% जो सवाल है वो ड्राइंग के आएंगे। अच्छा, तो जब और ये एक लेवल का कंपटीशन है, इसमें कम से कम मान के चलिए 50 लाख लड़के बैठेंगे। आई होप इससे प्लस हो जाएंगे। और वैकेंसी है 6000। समझिए कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो ALP में तो इजी प्रश्न नहीं आएंगे, उस PDF से तो आने वाले नहीं है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न रहता तो लड़के सारे लेसन को टच करते, और उसमें भी आएंगे 20 से 30 प्रश्न। तो जो ALP की जो टीम है, जो मेंबर है, जो कार्यकारिणी अधिकारी रहेंगे, जो एग्जाम के पेपर को सेट करेंगे, वो सारे लेसन से टच करेंगे। तो वहां पर तो केवल पहला दूसरा लेसन पढ़ने से तो काम तो नहीं चलेगा। इसलिए सब्जेक्टिव मोड में हो। बताइए कि लड़के जा रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, उनको वहां पर भी डायग्राम पढ़ना है कि ट्रेन की 3 पटरियां जा रही है, पहले पटरी से इस स्टेशन को छोड़ने के बाद इस पटरी को पकड़ना है। जब वहां पर भी तो ड्राइंग का यूज है सर, कैसे पकड़ेंगे? स्टेशन मास्टर बनेंगे लड़के, किस सिग्नल से किस सिग्नल पर पटरी पर ट्रेन आ रही है, कैसे समझेंगे? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लड़कों को, तो अभी ये पता भी नहीं है ये सब चीजें। जितनी चीजें आपने सर कम समय में बोल दिया, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा सर, इसी में सर लड़कों ने मेरे बारे में एक बात कही थी 2014 की, कि जो बनारस, मेरे पास घर की क्षमता होती थी कि मेरे घर के लोग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा और बीटेक करा सके। तो मेरे सारे दोस्त मित्र मेड एजी एक बहुत बड़ी कोचिंग है, वो तैयारी करने के लिए चले गए, और मैं बनारस में ही
बीएचयू के प्रोफेसरों के अंडरों में 2-3 सब्जेक्टों की तैयारी की और आईआईटी खड़गपुर के गेट के पेपर को क्वालिफाई किया। तो लड़के ने हमें कहा था कि जो हम दिल्ली में और हैदराबाद में नहीं कर पाए वो तुमने बनारस में करके खाया। तो सर एक एक चीज का मैंने कॉन्सेप्ट रखा, पैसे में पढ़ाई को बाधक नहीं बनने दिया। और 12वीं के बाद सर मैंने घर से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। और सर मैं 15-16 साल से सर अपने बेस पर अपने भाई को भी इंजीनियर बनाया, बहन को भी इंजीनियर बनाया, खुद भी एक इंजीनियर हूँ सर। और फल का पापा का एक केवल फल का बिजनेस था सर। और बहुत संघर्ष किया हूँ सर। बनारस में 12वीं के लड़कों को पढ़ा करके और अपने उस समय डिप्लोमा का खर्चा उठाया। फिर मैं फिलिप्स कंपनी में काम किया, फिर बीटेक किया, फिर एमटेक किया। और उसके बाद से भी बहन और भाई को भी सर अपने देश पर पढ़ाया। माँ तो सर 8 साल की उम्र में इंतकाल हो गई। पापा के फल बिजनेस से क्या होता। फुआ ने बीच में सहारा दिया 5-6 सालों तक, लेकिन वो भी हाथ किसी के बहकावे में आगे में सहयोग नहीं कर पाई। लेकिन जिंदगी बहुत कुछ सिखा दी सर। अरे बहुत बड़ी। अब सर एक चीज और इसी में मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ सर। अभी बीच में पेपर में मैंने देखा था, न्यूज में देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश में करीबन 16,000 माने आईटीआई वालों को इजराइल में नौकरी देने की व्यवस्था जारी की गई। इसमें सर बताइए मेरे को कि जैसे मैंने जाना कि आप वहां गए थे और देखा समझा, तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व आपने देखा है? प्रैक्टिकली चीज बताइएगा सर। कि मैंने आपसे बात की थी फोन पे तो पता चला था कि आप 22-23 तारीख को वहां गए थे ये सब कुछ देखने, ताकि ये लड़कों को पता चले। उसमें बताइए सर इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व था? सर हम ये बात भी पूर्णतः सत्य है। 16,000 से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट अभी तत्काल सरकार उत्तर प्रदेश शासन की योजना है आदरणीय योगी जी की कि कम से कम 16,000 अपने यहाँ से मेसन को कारपेंटर सेंटरिंग करने वाले को, आपके प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन वाले वर्कर को भेजा जाए। तो वहां पर ये जो इंटरव्यू हो रहा था ये लगभग उत्तर प्रदेश के सारे प्रबंधक के जानकारी में होगी। और ये ग्रुप में भी मैसेज आया हुआ था। तो मान के चलिए कि कम से कम 16,000 जो कर्मी अपने यहाँ से जा रहे हैं वो कुशल कारीगर जा रहे हैं। बहुत तगड़ा इंटरव्यू हो रहा है। फॉरेनर आए हुए हैं, फॉरेन से एक्सपर्ट आए हुए हैं, अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, तो वो उनकी निगरानी में हो रहा है। और सबसे अच्छे कुशल कारीगर की वहां पर जरूरत है। और इसमें जो इजराइल देश द्वारा जो अपने यहाँ के लोगों के लिए जो पेमेंट रखा गया है वो मिनिमम पेमेंट 8 घंटे का सर 1,40,000 रुपये पेमेंट है सर। और 2 घंटा ओटी भी मिलने की संभावना है। इस तरह से ये पेमेंट 1,80,000 1,85,000 जाएगा। तो मान के चलिए सर कुशल कारीगर ही जाएंगे। अब हमने देखा कि पहले तो उनसे डायग्राम बनवाया जा रहा है। डायग्राम के बाद जैसे मेरे 2-3 रिलेटिव गए थे, उनसे बोला गया कि आपको बीम बनाना है। अच्छा। और बीम सर केवल 10 मिनट में बीम बना देना था। बीम में चारों तरफ से लकड़ी जोड़ा जाता है, कील को किया जाता है, हैमर चलाना कैसे है, उन्होंने 10 मिनट। 2-3 और वर्कर थे जिनको जानकारी नहीं थी, उनको हटा दिया गया, उनको एक मौका और दिया गया। इस डायग्राम को समझिए कि कितने फुट पर ये दीवार है, कितने फुट पर बीम है, कहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तो उस चीजों को नहीं समझ पाए। तो एक डिग्री लेने से थोड़ी होगा सर, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कौन सा डायग्राम कहाँ पर है, खिड़की कहाँ पर है, दरवाजे का सिंबल क्या होगा, बल्ब का सिंबल क्या होगा, सीलिंग फैन का सिंबल क्या होगा, फर्श से कितने ऊपर पर हम सीलिंग फैन रखेंगे, कितने पर हम स्विच बोर्ड को लगाएंगे, कितने पर रूफ होना चाहिए, आरसीसी रूफ होना चाहिए। यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूं और कहता रहता हूं सर कि सर्टिफिकेट की इतनी ज्यादा महत्व नहीं है, स्किल है होना बहुत ज्यादा महत्व है सर। एक तरह से सर्टिफिकेट एक गेट पास की तरह होता है जो आपको अंदर जाने का मौका दे देता है। सही बात। फिर आप अपनी काबिलियत को दिखाएंगे। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ के 3 लड़के थे जो 2019 में मारुति सुजुकी मोटर गुजरात में सिलेक्शन हुए। उसमें से लगभग हर साल वो कंपनी ले जाती है, 7 मंथ के बाद वो निकाल देते हैं। लेकिन एक लड़का जो शानदार जानदार था, आज उसकी तनख्वाह लगभग 32,000 रुपया हो गई है सर। 17,000 पर गया था। और उस मतलब कंपनी 8 महीने का आपका एटीट्यूड देखती है कि आपको जानकारी क्या है, आप कर क्या सकते हैं। आप समय तो कंपनी का नहीं किल कर रहे हैं। और परमानेंट करने का मतलब हुआ कि चाहे कंपनी चले या न चले आपको वो पेमेंट देती रहेगी। तो वो लड़का अपना कंटिन्यूअस हो गया। और एक आईटीआई वाला लड़का जब 32,000 तक जा सकता है तो ये आईटीआई के कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते इनको हौसला मिले, सही रास्ता मिले और इनके
देखिए सर, मजबूरी बहुत कुछ सिखा देगी। पापा की मजबूरियां और माँ की झुरियां जिस लड़के को पता रहे वो कुछ भी कर सकता है। आईटीआई के लड़कों को मतलब बहुत कठिन मेहनत करके और माँ बाप के सपने को, आंसू को पोंछना सर, और कुछ कर गुजरना है, फिर इसके बाद जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। इन जो वर्कर जा रहे हैं अपने यहाँ से, ये 3 साल 4 साल वर्क कर ले रहे हैं, तो घर के लिए सर 1 साल में मैं गुणा कर रहा हूँ तो 18 लाख रुपया जा रहा है। 3 साल ही ये कम कर लिए तो 54-55 लाख रुपया आपको आगे बढ़ने के लिए कम है क्या सर? बहुत हो गया। ये 16,000 पर, ये आदरणीय योगी जी द्वारा ये जो कार्यक्रम चला जा रहा है, 16,000 घरों की स्थिति सुधर जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा पिताजी के 3 साल की मेहनत से। पिताजी ये मेहनत नहीं किए होते, जानकारी नहीं होती तो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इंटरव्यू में तो 1 लाख लड़के लगभग क्लियर हुए हैं। 16,000 क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट को ले जाना है, फिर वहां कुशल की बात आ गई, तो ये लड़के फिर ऐसी भविष्य में कोई योजना आ रही है, तभी तो सिलेक्शन होंगे। फलाना नहीं पढ़ रहा है, वो लड़का नहीं जा रहा है, तो क्या वो लड़का आपके घर का खर्चा चलाता है? आपके माँ बाप चला रहे हैं, इसलिए माँ बाप के आंसू को पूछिए, माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरिए कि माँ बाप कहे कि ऐसा बेटा हर जन्म में मेरे से जन्म ले। अच्छा, और कुछ अच्छा करे। सर मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे और देशों से, सऊदी अरब में भी, अरेबिया में भी और कई जगह में हमारे 11 लाख कुशल वर्करों की जरूरत है, जिसको भारत सरकार ने टाई अप किया है कि हर साल हम कुशल कारीगर, कौशल लड़कों को जो है तो आईटीआई वाले लड़कों को हम टेंड करके उनको देंगे। तो उसी के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूं कि सर आगे भविष्य में जो ये 11 लाख लड़कों कितना जाते हैं आईटीआई की वो देखना पड़ेगा सर। उसमें मैं एक लाइन में मैं चाहता हूं कि सर आप थोड़ा सा यह विस्तार में बता दीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का इसमें क्या महत्व होने वाला है, आगे आने वाले भविष्य में इंजीनियरिंग ड्राइंग का कितना बड़ा रोल होने वाला है स्टूडेंट के भविष्य को बेहतर बनाने में। सर सब्जेक्टिव लड़के पढ़ेंगे तो डीपली अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे तो उसको वर्क प्लेस पर या साइट पर अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब हुआ जो भी काम सीखेंगे उसको अच्छे से धरातल पर उतारेंगे। धरातल पर उतारने के बाद यदि भविष्य में उनको जहां पर भी जरूरत लग रही है और उनके पास अच्छी कुशलता है तो बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई दुर्घटनाएं, कोई ना कोई अप्रत्याशित घटनाएं होती है, तो जिस भी देश को जरूरत पड़ेगी, वो भारत एक यूथ देश है, एक युवा देश है, तो यहाँ जब कुशल कारीगर निकलेंगे तो जिस देश पर कोई भी आने वाले भविष्य में दुर्घटना है या कुछ भी पड़ रहा है वहां पर वो अपना सहयोग कर पाएंगे। और भारत सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने तमाम कौशल से रिलेटेड अपनी योजनाओं को चला रखा है, अपनी योजनाओं को चला रखा है। और आवाज नहीं आ रही है सर। योजनाओं को चला रखा है और अपने यहाँ से जो कुशल कारीगर निकलेंगे वो भारत के साथ साथ अपने भारत देश का भी नाम अन्य देशों में ऊंचा करेंगे। यही तो 16,000 जो कुशल कारीगर जा रहे हैं इनकी तो काफी तारीफ होगी। ये 3 साल 4 साल यदि पढ़े नहीं होते, उस तरह से किए नहीं होते काम, अच्छी जॉब नहीं होती, तो ये भी सिलेक्शन नहीं हो पाते। क्योंकि वहां पर सर काफी रिक्वायरमेंट है, 1 लाख से एबव रिक्वायरमेंट है, काफी घरों को वहां पर बनाना है, काफी राजमिस्त्री की जरूरत है, कारपेंटरी की जरूरत है। तो लड़के दक्ष और कुशल होंगे तो ये खाली नहीं बैठेंगे आने वाले भविष्य में। और प्रधानमंत्री जी ने अवश्य कहा था, आपने भी पढ़ा होगा कि हमें आईआईटी नहीं आईटीआई चाहिए। सही बात है, अच्छी डिमांड है मार्केट में, लड़के पढ़े। और सर समझिए कि सर 30,000 40,000 का लड़के लगाते हैं पढ़ाई में, और सर समझिए कि उसको प्राइवेट इंडस्ट्री में भी 2 महीने में कमा लेंगे और यहाँ से आगे जेई बन सकते हैं, एई बन सकते हैं। बस हौसला बुलंद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज की डीजीटी से आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार डीजीटी से क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत सरकार के वरीय पदाधिकारी सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आईएएस लेवल के होते हैं, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं सर, लेकिन एक अपनी राय रखूंगा कि सर इसको सब्जेक्टिव मोड में इस पेपर को किया जाए ताकि आने वाले बच्चे इसको डीपली अध्ययन करें, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाएं और किसी भी चित्र को जो भी मैप है, जो भी आर्किटेक्चरल का जो भी ग्राफ है, उसको बिल्डिंग प्लान को अच्छे से धरातल पर उतारें और अपने भविष्य को और ऊंचाई पर ले जाएं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उनको उतने काबिल नहीं बना पाएंगे जितने
पहले जो सवाल आते थे जैसे लड़के डीपली अध्ययन करते थे, अब तो केवल 2-3 लेसन से ही हो गया है। 6 प्रश्न आप कहाँ से बना पाएंगे? पहले 10-12 लेसन होता था, उसमें लगभग 10-12 लेसन से 12-14 प्रश्न तो डर बना रहता था कि चलो ये 20 नंबर का सवाल नहीं होगा तो ये लेसन पढ़ लूंगा तो ये हो जाए। अब लड़के केवल पहले और दूसरे लेसन। सर एक चीज की आज के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो आईटीआई कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? साथ में मैं बोलूंगा सर जो पढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्टर उनको और संचालक तीनों को सर एक साथ क्या कहना चाहते हैं? बहुत संक्षिप्त सर। तीनों व्यक्तियों के लिए नो पेन नो गेन, बिना दर्द के मेवा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये तीनों व्यक्तियों पर लागू होता है। आप वर्क फील्ड पर काम करेंगे आपको एडमिशन मिलेंगे, आप अच्छे से पढ़ाएंगे तो अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड को दिखा पाएंगे, और लड़के पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी पाएंगे तो उनके पिताजी 56 नहीं 112 इंच का सीना चौड़ा करके चलेंगे कि मेरा बेटा नौकरी पा गया, और पिता की तो आधी बीमारी बेटे के बनने पर ही गायब हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया इसके लिए। इंजीनियर उदय शंकर दीक्षित जी, आपको फिर से आगे कभी भी प्रोग्राम में मैं बुलाऊंगा और आईटीआई एक्सपर्ट के रूप में मैं बच्चों का अवेयरनेस के लिए आपके आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम के लिए। आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, प्रणाम, नमस्कार सर, जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।